हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जिसे कि दिया था हमारे दो साइंटिस्ट ने, दैट इज द पॉलिंग एंड स्लेटर। पॉलिंग एंड स्लेटर गेव दिस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके क्या क्या फटाफट देखते हैं, पोस्टुलेट्स क्या हैं। सबसे पहली चीज़, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय overlapping of orbitals। ठीक। नंबर 2, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो हमें मालूम है अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है। वी स्टडीड दैट इन क्वांटम थ्योरी। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ऑपोजिट इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। क्यों ऑर्बिटल में ऑपोजिट होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है किसी भी एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। नंबर 3, ओवरलैपिंग शुड बी लेस देन शुड बी लेस देन 50%। इससे ज़्यादा ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए टू फॉर्म ऑफ बॉन्ड। इतनी ही ओवरलैपिंग होती है ना। ओवरलैपिंग कैन बी हेड ऑन, जिसे हम एक्सियल भी कहते हैं, या इट कैन बी पैरेलल, और जिसे हम लेटरल भी कहते हैं। ठीक। जितनी भी एक्सियल बॉन्डिंग होती है इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, जितनी भी लेटरल होती हैं वो बनाती हैं पाई बॉन्ड। जैसे एग्जांपल देखो, एक तो ये बॉन्ड, ये सिग्मा बन गई। फिर पैरेलल में आपको याद है कि पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, सो दिस वन एंड दिस वन इज द पैरेलल बॉन्ड। सिमिलरली अगर आपका एस ऑर्बिटल किसी पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है एक्सियल में, सो ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाती है। सो द ओवरलैपिंग दो तरीके से हो सकती है। नंबर 5 बच्चों, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। क्योंकि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही देखोगे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। उतनी ही कम उसके अंदर एनर्जी स्टेबल रहेगी। सो इसका मतलब बॉन्ड ओवरलैपिंग हमें ये बताती है कि कोई भी बॉन्ड कितना स्टेबल होगी। नंबर 6, साइन ऑफ वेव फंक्शंस। अब आपको वेव फंक्शंस भी याद होने चाहिए। हम लोगों ने क्वांटम थ्योरी में श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन की बात की थी। सो दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम, दैट द साइन ऑफ वेव फंक्शंस शुड बी सेम, यानी कि इलेक्ट्रॉन शुड बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। इसीलिए उसका फंक्शन, वेव फंक्शंस की बात कर रहे हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ द लाइट की बात की थी हमने। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका भी ड्यूअल नेचर होता है, क्योंकि साइन वेव फंक्शन शुड बी सेम। अभी तक हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स हम जितने भी बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। वेव नेचर हमें सिर्फ और सिर्फ कौन मिलती है? लाइट में मिलती है। इट मीन्स, सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स behave as particle as well as wave, राइट। और हमने ये अपने चैप्टर नंबर 2 में आइडेंटिफाई किया था। सो देखिए, साइन ऑफ वेव फंक्शन शुड बी सेम। इसका मतलब ये वेव फंक्शंस, हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है वैसे, जस्ट फॉर द नॉलेज कि इसके पोस्टुलेट्स क्या थे। अगर ये 1s है तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रही है दैट इज़ अ सिग्मा बॉन्ड। नाउ इसका भी वेव फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए और इसका भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी लेवल्स। ठीक है, दिस इज अनदर हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन, दिस इज अ सेकेंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एस है, और इन दोनों के बीच में जो वेव फंक्शन यहाँ बनेगा, जो बॉन्ड बनेगी, पोलैरिटी जनरेट होगी पहले, तभी तो बॉन्ड बनेगी, राइट। सो इट हैज़ टू बी द सेम वेव फंक्शन। देन सिमिलरली देखिए पी ऑर्बिटल में कैसे होगा। Let us say this is negative and this is a positive wave function.
सो इसका भी पॉजिटिव वेव फंक्शन ही इसके साथ कनेक्ट करेगा। वो जैसे हम कह देते हैं कि जब दोस्ती होती है या शादी होती है तो बेमेल नहीं होनी चाहिए, है ना, एक जैसे दिखने चाहिए ताकि डिस्पैरिटी सी ना आए। सो दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। सो दीज आर द वेव फंक्शंस, यानी पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, बस और कुछ नहीं है इसका मतलब। इसको पॉजिटिव स्पिन नेगेटिव स्पिन से मत लीजिएगा। दीज आर दी एनर्जीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक बात और चीज़ देखिए, 7th पॉइंट क्या कहता है, एक्सियल ओवरलैप इज बिटवीन, या तो एस ऑर्बिटल में होगी, या फिर एस और पी ऑर्बिटल में होगी, एंड इवन इन पी पी ऑर्बिटल। लुक एट इट, दिस इज एस एस, दिस इज पी पी, और हमने पहले एक एस पी का भी किया था, तो फिर बना लेते हैं। जितना बनाएंगे उतनी प्रैक्टिस होगी हमारी। सो दिस इज द पी ऑर्बिटल, एंड जो हमने ऊपर बनाया था, दिस इज इट। दीज ऑल आर दी सिग्मा बॉन्ड्स, सब में बन सकती है, ठीक है। एस ऑर्बिटल सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एस ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज, और ये हमेशा सिंगल होती है, सिग्मा बॉन्ड एंड अ सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड होगी, एंड सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, ये भी आप कह सकते हो। दोनों को आप किसी भी नाम से बुला लीजिए। नंबर 8, लेटरल ओवरलैप फॉर्म्स पाई पाई बॉन्ड। पाई पाई बॉन्ड किस किस में बनती है, फॉर्म्ड बिटवीन पी पी ऑर्बिटल, पी डी ऑर्बिटल एंड डी डी ऑर्बिटल। इन सब के अंदर पाई बॉन्ड बनेगी। देखो कुछ सिंपल सिंपल से एग्जांपल्स देखते हैं। एक एक्सिस बना लेते हैं, इस एक्सिस के ऊपर एक, और इसी एक्सिस के ऊपर आपका दूसरा, ठीक। स्पिन दोनों का पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। नाउ लुक एट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी लेवल्स। इसका पॉजिटिव है स्पिन, नेगेटिव नेगेटिव से कंबाइन कर रहा है। सिमिलरली डी ब्लॉक का देखते हैं, डी ऑर्बिटल, राइट, 1, और इसके साथ एक पी ऑर्बिटल ले लेते हैं। लुक एट इट, सो दिस इज व्हाट पॉजिटिव स्पिन नेगेटिव स्पिन, पॉजिटिव नेगेटिव। सो दिस इज व्हाट डी पी बॉन्ड। सिमिलरली डी डी बॉन्ड भी बना सकते हो आप। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। सिमिलरली अब आप देखो, इसके अंदर हम बनाते हैं लाइक दिस। सो ये बॉन्ड बन रही है, एक ये बॉन्ड बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये बन रही है। सो देखो इस तरीके से हम लोग बॉन्ड्स बना सकते हैं। और भी तरीक़ों से बन सकती है बॉन्ड्स, एक और बना के देखते हैं। ये पॉजिटिव स्पिन, ये नेगेटिव स्पिन, एक्सिस एनर्जी का, पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ अगर देखो एक और डी ऑर्बिटल है, ये देखो, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दिस बॉन्ड इज अगेन दी पाई पाई बॉन्ड। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ओवरलैपिंग्स दैट वी सी इन दी बॉन्ड्स। ट्राई कीजिएगा, आप बॉन्ड्स बनाने की कोशिश कीजिए हाइड्रोजन के अंदर। दिस इज़ योर होमवर्क। क्वेश्चन है आपके पास, हाइड्रोजन का बनाइएगा। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में बनाने की कोशिश कीजिए। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन ब्रोमीन, सब में सिमिलर सा ही बनेगा आपका, ठीक है। ट्राई दीज बॉन्ड फॉर्मेशंस। चलिए आपको कुछ डिफ़िकल्ट वाले हम करा देते हैं। दैट इज़, लेट अस सी ओवरलैपिंग इन BF3। BF3 में कैसे होगा, आपके पास एक एटम है बोरोन का और 3 एटम है फ्लोरीन के। चलिए पहले बोरोन का बनाते हैं। देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p1। इसका मतलब इसके पास जो s ऑर्बिटल है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p1 यानी एक है। बोरोन के पास सिर्फ एक ये है, राइट।
तो फर्स्ट स्टेट ऑफ एक्साइटेशन में क्या होगा? अब 3 फ्लोरीन है, इसका मतलब फ्लोरीन ने इसको एक्साइट किया है, इसके पास से इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा है. सो फर्स्ट स्टेट ऑफ एक्साइटेशन में क्या होगा? दिस विल मूव टूवर्ड्स दी पी ऑर्बिटल. दिस इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड दिस वन. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वी विल हैव 2s में एक और 2pz, 2px, 2py ले लेते हैं. इसमें भी एक और इसमें भी एक, 3 हो गए. अभी फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन देखें. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9. कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p5. इसका मतलब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास वेकेंट है. हम उसी की बात कर लेते हैं. करेक्ट. दिस इज दी एब्सेंट. 2pz मान लेते हैं इसको. राइट. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? वी हैव सच 3 एलिमेंट्स. तो हम तीसरा भी, बाकी 2 भी बना लेते हैं. 2pz, this is the fluorine atom number 2, fluorine atom number 3. करेक्ट. ओवरलैपिंग में क्या होगा? देखो, ये 2p1 आएगा, एक आएगा इसके साथ कनेक्ट करेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ ओवरलैप करेगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव? sp ऑर्बिटल, pp ऑर्बिटल, pp ऑर्बिटल. तो हमारे पास 3 बॉन्ड्स बन सकती हैं. एंड वी नो दैट sp बॉन्ड भी सिग्मा बन सकती है, p और p की भी सिग्मा बनती है, p और p की भी सिग्मा बनती है. तो देखते हैं यहाँ बॉन्ड्स कैसे बनेंगे. तो देखो कैसे बनाया हमने सिग्मा सिग्मा बॉन्ड. हमने 2s लिया बोरोन का और एक p ऑर्बिटल लिया फ्लोरीन का. पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी लेवल्स. दिस इज नेगेटिव नेगेटिव. सो बोथ आर गोइंग टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड. सिमिलरली 2px and 2px of boron and fluorine are going to make a bond. Then 2py and 2py are going to form the another bond. Right? का और ध्यान रखिएगा, जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि इन तीनों का जो एनर्जी लेवल है वो सेम है. सो लेट अस मार्क. इसका बॉन्ड फुल हो गया, अब ये खाली है और इसका बॉन्ड खाली है. So now this x is going to combine with x, this y is going to combine with y. Let us mark it as y and x and then z. और ये z जो है वो s के साथ combine कर जाएगा. So this is how the bond is going to form. चलिए एक और देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स हमें. हम देख लेते हैं वाटर के साथ. वाटर में देखो, 2 हाइड्रोजन है आपके पास. दोनों के पास क्या है? 1s with सिंगल इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4. इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या है आपके पास? ये है 2s और ये है 2p. तो मार्क कर लेते हैं 2px, 2py, 2pz. सो 1, 2, 3 एंड 4. अब देखो इसके पास क्या है? 2 p ऑर्बिटल है, उसके पास 2 s ऑर्बिटल्स हैं. बहुत सिंपल है. ये s ऑर्बिटल कंबाइन करा एक से, ये s ऑर्बिटल कंबाइन किया दूसरे से. तो हमने क्या करना है? s ऑर्बिटल बना लिया, एक इधर बना लो, एक इधर बना लो. ठीक है. और ये रहा आपका x एक्सिस. होगा क्या? एक ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल आया, p ऑर्बिटल, इसके साथ बॉन्ड बना गया. देयर इज अ बॉन्ड. सिमिलरली इस ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ भी देखो ऑक्सीजन ने एक और बॉन्ड बना दिया है. Right, this is another sigma bond and this is what the structure is. Hydrogen, oxygen, hydrogen. और अगर अच्छे से और एक्सप्लेन करना चाहते हो तो ये भी हो सकता है. लेट अस से दिस इज दी 2 p ऑर्बिटल है, इसलिए ध्यान रखना है. एक आप यहाँ बना सकते हो और ये आपस में बॉन्ड है, फिर ये बॉन्ड आएगी हाइड्रोजन. इस तरह की बॉन्ड हमें किस में मिलेगी? कार्बन में. ठीक है. बट हाइड्रोजन के लिए, वाटर के लिए आप इसी को याद रखिए. इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे. लेट अस नॉट डू दैट. इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि मीथेन का हम अलग से बनाएंगे. ठीक है. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की थोड़ी डिफरेंट होती है कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए बनाएंगे उसको आराम से. चलिए अब हम देखते हैं एक सिंपल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में. आप लोग ट्राई कीजिएगा अमोनिया का. होमवर्क आपके लिए है, ट्राई कीजिएगा अमोनिया का. विल प्रैक्टिस इट. ऑक्सीजन में आते हैं. ऑक्सीजन में हम पाई बॉन्ड देखना चाह रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन का हमें पता है ये मॉलिक्यूल बनता है. अगर ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल बनता है, हमें मालूम है एक सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है. तो देखते हैं कैसे. ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में कितने हैं? 1, 2, 1 और 1, 4 हैं. दूसरा ऑक्सीजन एटम
उसमें भी 4 ही है. करेक्ट. बस इसमें आपने स्पिन उल्टा रखना है बिकॉज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल मीट विद एन ऑपोजिट स्पिन. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये इलेक्ट्रॉन आया इसके साथ मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन आया इसके साथ मिल गया. दिस इज 2p y, दिस इज 2p y, 2pz, 2pz. राइट. अब देखो क्या बनेगा इसके अंदर. पाई ऑर्बिटल्स हैं. एक तो एक्स एक्सिस पे ले लो आप, दोनों इकट्ठे पाई बन रहे हैं. एक ये हो गया और एक ये हो गया. राइट. एक्स एक्सिस के ऊपर. So this is what 2px of first and so 2px of second. They are forming sigma bond. This is plus minus minus. अब जो दूसरा लोगे वो कहाँ लोगे? That will be on x axis. Look at it like this and like this. अब आप सोच रहे तो ओवरलैप नहीं करेंगे. ये हमें डायग्रामेटिकली वी कैन नॉट शो कि आपस में ओवरलैप कर रहे हैं. इसीलिए इसको शो करने के लिए वी ड्रॉ 2 lines that they will combine with one another and this is going to combine with one another. So जब हम ये 2 lines दिखाते हैं इसका मतलब overlapping of p orbital है. This is plus plus minus minus. So this electron cloud जो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो गया और एक electron cloud जो नीचे की तरफ इकट्ठा हो गया x axis के, this is called as pi cloud. इसीलिए इसे हम pi pi bond कहते हैं. This is the electron cloud. सिमिलरली आप नाइट्रोजन में भी बना सकते हैं. सो एक तो ये सिग्मा बॉन्ड, दूसरे ये पाई बॉन्ड. तीसरी बनाने के लिए हमें ध्यान रखना ये है, थोड़ा सा ऊंचा ले जाइए उसको लाइक दिस and then you can draw 1 and then 2. राइट. सो अब देखिए कितनी पाई क्लाउड्स हो रहे हैं. पाई क्लाउड्स एक और एक, यहाँ भी एक और दूसरा. सो दे आर 2 पाई बॉन्ड्स और ये एक्सिस में तो है ही आपके पास एक. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म दी पाई बॉन्ड्स. सो आप ट्राई करिएगा. पी पी बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड बनती है. वो यहाँ देखो एक सिग्मा बॉन्ड नीचे बनी, एक सिग्मा बॉन्ड आगे पीछे बन रही है. 3D है ना. एक 3D में क्या होगा लाइक दिस. एक साइड एक्सिस पे बन रही है, एक ऊपर नीचे बन रही है और एक सामने और पीछे बन रही है. सो 1 पाई बॉन्ड इज टॉप एंड बॉटम एंड अनदर पाई बॉन्ड इज फ्रंट एंड बैक. सिग्मा बॉन्ड तो एक्सिस पे बन ही रहा है आपका. क्विकली लेट अस डू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. नंबर 1, सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब एक्सियल ओवरलैप होता है. राइट. इसमें कब है? जब लेटरल ओवरलैपिंग है. सिग्मा बॉन्ड बनता है बिटवीन एस एस, पी पी एंड एस पी ऑर्बिटल्स. और पाई बॉन्ड कब बनती है? बिटवीन पी पी, पी डी एंड डी डी ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग. राइट. नंबर 3, मोर ओवरलैपिंग इज सीन इन एक्सियल बॉन्ड. आपने देखा ही है. सो इसीलिए इनकी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है. ना यहाँ पे क्या है? ओवरलैपिंग इज लेस. थोड़ा ही पार्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है. सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज लेस. अब क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो ये स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं. इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो दे डू नॉट फॉर्म दी वेरी स्टेबल बॉन्ड्स. नाउ यहाँ पे देखोगे आप ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम्स. कभी देखा है एक से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड्स 2 एटम के बीच में? कभी भी नहीं होती, क्योंकि सिंगल बॉन्ड सिर्फ एक ही होती है. यहाँ देखिए मोर देन 1 pi bonds are formed, but they follow but after sigma bond formation. पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगी, दूसरी ही पाई बॉन्ड होगी.
कभी भी डायरेक्टली पाई बॉन्ड नहीं बन सकती, राइट। नंबर 6, इट कैन एग्जिस्ट एलोन। सिंगल सिग्मा बॉन्ड देखी है ना हमने, बट पाई बॉन्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के बिना पाई बॉन्ड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कभी भी नहीं होती, हमेशा साथ ही होती हैं, ठीक है। रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड, यानी आपने 2 स्टिक्स पकड़ी और उसको घुमा दिया, इट इज़ पॉसिबल टू रोटेट द मॉलिक्यूल। लेकिन पाई बॉन्ड की वजह से, पाई बॉन्ड में क्या है, पाई बॉन्ड में रोटेशन नहीं हो सकता, रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखो ना आप, ऊपर भी बंधा हुआ है नीचे भी बंधा हुआ है, सो रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। नंबर 8, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड जब एस एस ऑर्बिटल में बॉन्ड बनती है, इट इज़ मच स्ट्रॉन्गर देन bond between s and p orbital, and it is further stronger than pp orbital bonds strength order। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ होगा क्या, pp bond is more strong than pd and is more strong than dd bond। So this is the difference between sigma and pi bond. In our next lecture, we will be talking about hybridization, which is a very long topic. So will be covered in a separate lecture. आज नहीं करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, and keep studying and stay happy.